आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश हो चुके थे, लेकिन अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश नहीं होने से कई शिक्षक साथियों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर इसके आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे। इसका अभी तक आदेश ही नहीं जारी हुआ। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट है कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी जो है शासन स्तर से अनुमति मिल चुकी है और इस संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश भी जो है लेटेस्ट अभी जारी हो चुका है और आप इस आदेश को देख सकते हैं, जो कि डेट 6 जनवरी मेंशन है 2025। प्रेषक में यतीन्द्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से आदेश है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 शैक्षिक सत्र 24-25 में 20% के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षण शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में कृपया उपरोक्त विषयक शिक्षा जैसे बेसिक के पत्रांक दिनांक 3 जनवरी 25 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में 20% के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु नीति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। साथियों, इस संबंध में शासन स्तर पर समय विचार उपरांत जो है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश 20% के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान संबंध में दिनांक 2/6/23 एवं पूर्व निर्गत समस्त आदेश को अवक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। तो देखिए, 2/6/2023 एवं पूर्व में जितने भी शासनादेश है उनको अवक्रमित करते हुए 2024-25 के लिए जो है नई नीति निर्धारित की जा रही है। वो किस प्रकार से, उसको देख लें। यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसके लिए जो कमेटी रहेगी, मुख्य विकास अधिकारी इसके अध्यक्ष रहेंगे, डाइट प्राचार्य सदस्य, वित्त लेखा अधिकारी सदस्य और जिला विशिष्ट अधिकारी इसके सदस्य सचिव रहेंगे। आगे आप देखें तो दूसरा पॉइंट बताया गया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक शिक्षिका होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यही इसमें आ चुका है कि इसमें कोई भी सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी। कोई भी जो है एक टीचर को दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र साथी मिल जाता है तो इसके लिए कोई भी जो है सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो इस बहुत बड़ी खबर है कि इसमें सेवा अवधि की बाध्यता को हटा लिया गया है, जो कि 5 साल से कम के लिए आदेश कहा गया था, जो कि प्रपोजल भेजा गया था। उसमें देखिए अब इसमें यही बदलाव कर दिया गया है कि सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक शिक्षिका होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। दूसरा, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाए, ये पॉइंट रहेगा। चौथा, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संबलित विद्यालय निम्न श्रेणियां अनुमन्य रहेंगी। पहला, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, ठीक। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय समान होने की स्थिति में, अगर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक है तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में जो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन विषय समान होने पर। वहीं घा प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर ये पहला पॉइंट इसमें शामिल किया गया है कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, अगर कोई प्राथमिक के हेड हैं, उनका सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। इस पॉइंट को देखिए इसमें शामिल कर लिया गया है। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये समान कैडर हो गया, ये तो हो ही जाएगा। ये वाला पॉइंट इसमें आखिर शामिल कर लिया गया, ये अच्छी बात है। वहीं आगे, शिक्षक शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो को अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात ही परस्पर कार्यमुक्त किया जाएगा। अगर कोई एक टीचर के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, अगर वो समाप्त नहीं हुए तो दूसरे टीचर का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप दूसरे शिक्षक से पूछ लें। वहीं छठवां, शिक्षक शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। 7 नंबर पॉइंट, शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा के आधार पर
अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहाँ से पारस्परिक सहमति से जोड़ा बनाव के लिए अनिवार्य तथा कारमुक्त किए जाएंगे। देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि स्कूल टू स्कूल ही होगा और अनिवार्यता कारमुक्त किया जाएगा। इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने से पहले आप अपनी म्यूचुअल साथी का विद्यालय और जहाँ पर आपका निवास है उसकी डिस्टेंस जरूर देख लें। तो शिक्षक शिक्षिका की स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहाँ से पारस्परिक सहमति से जोड़ा बना हो के लिए अनिवार्यता कारमुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो 7वां बिंदु इस प्रकार से रहा। 8वां बिंदु कि शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तक पदोन्नति होने की दशा में ही अहर होंगे। यानी कि उस जनपद में मान लीजिए आपके बैच के शिक्षकों का पदोन्नति नहीं हुई है और आप सीधे आकर के वहाँ पर अगर हेड बन जाते हैं तब इस कंडीशन में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र निरस्त हो जाता है, क्योंकि उस बैच की पदोन्नति यहाँ नहीं हुई है तो आपको उस ग्रेड पे पर नहीं पहुँचने पर जो है जो वहाँ के टीचर होंगे वो इसको विरोध करते हैं, जिस वजह से पहले भी इस चीज़ का कंडीशन लागू हुई थी तो यहाँ पर भी इस चीज़ का विरोध हुआ था। इस वजह से इस चीज़ को इसमें पॉइंट शामिल किया गया है। वहीं 9वां बिंदु देखें तो शिक्षक शिक्षिका को ऑनलाइन पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जिला विशिष्टाधिकारी कार्यालय समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। ठीक है, जो प्रिंट आउट निकलेगा 100 प्रमाण प्रति उसकी जमा करनी होगी। 10वां बिंदु शिक्षक शिक्षिका द्वारा वेबसाइट पर वंचित अभिलेख अपलोड किए जाने का दायित्व स्वयं उनका होगा। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन आप सही से करें, समझ करके करें। शिक्षा विभाग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको सारी अपडेट दी जाएगी आवेदन भरने तक की। वहीं 11वां निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन अनुमन नहीं होगा। वहीं 12वां अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारियों द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थान शिक्षकों के विवरण को अपडेट भी किया जाएगा। ठीक है, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत। वहीं 13 पॉइंट अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया NIC पोर्टल से होगी, जैसा कि होती आई है। ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होंगे, स्कूल टू स्कूल होंगे, इस बात को और स्पष्ट लिख दिया गया है। वहीं 15वां अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया एवं समय सारणी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानांतर हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए सोच समझकर म्यूचुअल साथी सेलेक्ट करें। वहीं चूंकि शिक्षक जनपद कैडर के हैं इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां भी कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी कि आपकी वरिष्ठता छिन जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी बात की स्थिति में महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्रवाई अवलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। फौदिए यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया हुआ है। तो साथियों इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है सेवा अवधि की बाध्यता को हटा लिया गया, जो कि ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। इसकी लगातार मांग उठ रही थी कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सेवा अवधि की बाध्यता क्यों रहे, क्योंकि जब ज़िले से ज़िले में जा रहे हैं और सेम स्कूल में भी जा रहे हैं तो यहाँ पर सेवा अवधि की कोई बात नहीं रहनी चाहिए। तो ये पॉइंट इसमें बदलाव किया गया। बाकी ग्रामीण से ग्रामीण पहले रहा है, नगर से नगर पहले रहा है, और अगर उच्च प्राथमिक में हो रहा है तो सब्जेक्ट मैपिंग रहेगी। साथ ही प्राइमरी के हेड का उच्च प्राथमिक के सहायक के साथ और सहायक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्राइमरी के हेड के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन विषय समान होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और दूसरा स्कूल टू स्कूल होंगे, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है। ये 7वां बिंदु आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है 40 नंबर का पॉइंट है, ये भी स्पष्ट करता है कि अंतर जनपदीय परस्पर स्थानांतरित स्कूल से स्कूल ही होंगे। तो साथियों अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो काफ़ी समय से इंतज़ार था वो इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। आप सभी के बीच जो है ट्रांसफ़र का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी रहने वाली है और यह प्रक्रिया जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश तक पहुंचेगी। इसलिए आदेश जारी हो गया है। जब तक आप अपने
म्यूचुअल साथी को देख लें और उनका स्कूल देख लें, जहाँ से आपका निवास है वहाँ से उसकी कितनी दूरी है। इसी के आधार पर फाइनली आप जो है इसके लिए आप आवेदन करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहेगी। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल से, शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।